क्या जो दुनिया आज हम देख रहे हैं वो पहले भी वैसी ही थी? क्या आपका ये दिमाग पहले भी इतना ही तेज और रचनात्मक हुआ करता था? ये तो हम सब जानते हैं कि आज का समय पहले से बहुत अलग था। चार्ल्स डार्विन एक ऐसे साइंटिस्ट जिन्होंने हमारे पास्ट को हमारे सामने लाकर रख दिया है। तो उनकी अचीवमेंट्स को देखते हैं और चलते हैं उस समय में जब हमारे यानी होमो सेपियंस के ही वेरी क्लोज रिलेटिव्स इस दुनिया में जन्म ले चुके थे। 3,15,000 साल पहले आग के आविष्कार से ह्यूमन एवोल्यूशन की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि खाना पकाना, जानवरों को दूर रखना, ऐसे सभी काम आग करने लगी है, जिससे ह्यूमन एफर्ट्स कम होते जा रहे हैं और ऑर्गन्स विलुप्त होना शुरू हो गए हैं। इसी इवोल्यूशन के साथ बहुत से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व कर रहे हैं और इन सभी ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हमारी लाइफ को आज तक इफेक्ट कर रहा है। जो हिचकियाँ यानी हिकअप्स हमें आती है वो सभी पानी में रहने वाले जीवों या एक्वाटिक एनिमल्स का एक लेफ्ट ओवर है। रिसर्चर्स बताती हैं कि व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स कई लाखों साल पहले जमीन पर चला करते थे। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ और शायद आपको मेरी बात पर विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन रिसर्च में पता चला है कि व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स के पास एक ऐसे पेयर ऑफ बोन्स हैं जो बताते हैं कि उनके पास पहले लेग्स हुआ करते थे। और जो मसल हमारे लंग कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है वो ही मसल एट द अर्ली एजेस फिशेस के गिल्स में वाटर पास करने में काम आती थी। लेकिन सिर्फ 2 एग्जाम्पल से हम इतनी बड़ी थ्योरी को प्रूव नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं। जब आप पलक झपकाते हो तो स्किन का एक फ्लैप नीचे आता है और इसी स्किन के फ्लैप को हम आईलिड कहते हैं। कुछ रेप्टाइल्स एंड लिजार्ड्स में ये 2 या उससे ज्यादा तक हो सकता है। और हमारी आंखों का एक छोटा सा पिंक रीजन इन्हीं रेप्टाइल्स की सेकंड आईलिड का एक छोटा सा लेफ्ट ओवर है। कई वेबसाइट्स के अकॉर्डिंग हमारा डीएनए कई और ऑर्गेनिज्म से मैच करता है, जैसे काउज से 80%, 60% फ्रॉम कॉमन फ्लाइज, 96% फ्रॉम चिंपैंजीज एंड 61% फ्रॉम बनानास। हाँ, बनानास। बस यही सारी चीजें तो इवोल्यूशन को एक मिस्ट्री में बदल देती हैं। तो अब चलते हैं और देखते हैं क्या हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं। अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप क्या जवाब दोगे? यही कि हमारा इवोल्यूशन कंप्लीट हो गया है? पर रियलिटी इससे एकदम अलग है। यस, हम अभी भी इवॉल्व कर रहे हैं और पहले से 100 गुना तेजी से इवॉल्व कर रहे हैं। तो चलो देखते हैं ऐसे 3 प्रूफ्स जो कि साबित करते हैं कि हम ह्यूमंस अभी भी कंप्लीटली इवॉल्व नहीं हुए हैं। ग्यारह 11,000 साल पहले हम ह्यूमंस मिल्क को कंज्यूम ही नहीं कर पाते थे, क्योंकि मिल्क में पाई जाने वाली लैक्टोज शुगर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एब्जॉर्ब ही नहीं होती थी। बट डेयरी फार्मिंग और मिल्क पर डिपेंडेंट होने की वजह से हमारी बॉडी ने लैक्टोज शुगर को डाइजेस्ट करना शुरू कर दिया और ये सब पॉसिबल हो पाया है बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। करीब 12,000 साल पहले से हमारी हड्डियां लगातार कमजोर और हल्की होती जा रही है। इसका रीजन सिर्फ एक है, हमारे फिजिकल एफर्ट्स का कम होना। हमारे एंसेस्टर्स फार्मिंग से लेकर नोमैडिक हर्डिंग तक सारे काम खुद करते थे। हंटिंग यानी शिकार, एनिमल रियरिंग और सभी काम खुद करने की वजह से फिजिकल एफर्ट्स ज्यादा लगते थे। लेकिन कई चेंजेस जैसे फार्मिंग एंड करेंसी के इंट्रोड्यूस होने के बाद ये सारे एफर्ट्स फिजिकली कम होते गए और इसी चेंज का ही कारण है हमारी बोन्स का लगातार कमजोर होना। कई और रीजंस जैसे विजडम टीथ, अपेंडिक्स का धीरे धीरे खत्म होना और जीन्स में वेरिएशंस आना इवोल्यूशन के सबसे अच्छे प्रूफ्स हैं। इवोल्यूशन एक स्लो प्रोसेस है और स्पीशीज के पूरे रंग रूप को बदलने में कई हजारों, लाखों और करोड़ों साल तक लग सकती है।